नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें इंडिगो प्लेन के कप्तान गैलरी में आकर फ्लाइट के बारे में कुछ अनाउंसमेंट कर रहे थे। तभी एक पैसेंजर आकर उन पर फिजिकली रूप से थप्पड़ मारने का प्रहार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि क्या हुआ होगा और क्या ऐसा होना चाहिए जिससे फ्यूचर में ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में जो पहला पक्ष रहेगा वो पायलट की साइड से रहेगा। कोई भी जॉब करता है या कोई भी काम करने वाला बंदा ये चाहता है कि वो अपना काम जल्दी से जल्दी फ्री करके अपने घर वापस जाके रेस्ट करे। कोई भी नहीं चाहता है कि उसके काम में कोई भी विघ्न आए, कोई भी देरी हो, कोई भी डिले हो। लेकिन फिर भी पायलट जो जहाज उड़ाने की तैयारी कर रहा था उसे बिना अनुमति के तो नहीं उड़ा सकता था। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट चाहते हैं, वो पसंद करते हैं प्लेन उड़ाना, जमीन पे खड़े रहने से ज्यादा उनको उड़ना पसंद होता है। सपोज दैट एक पायलट अपनी 6 बजे से ड्यूटी स्टार्ट करता है और उसे शाम को 6 बजे ड्यूटी ऑफ करना है, लेकिन किसी भी डिले की वजह से वो अपनी ड्यूटी ऑफ ही नहीं कर पा रहा है। वो भी तो रुका हुआ है ना, एटीसी के निर्णय का, डिसीजन का, प्लान फ्लाइट उड़ाने का वेट कर रहा है। एक पायलट सपोज दैट वो अपनी ड्यूटी 12 बजे से स्टार्ट कर रहा है, तो वो तो बेंगलोर या जैसे ये फ्लाइट दिल्ली से गोवा जा रही थी, दिल्ली में फंसा हुआ है तो दिल्ली में ही फंसा रहेगा, वो भी तो अपने घर नहीं जा। दूसरे पक्ष में बात की जाएगी टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में हमें थोड़ा लगता है कि हमारे देश में उतने एडवांस लेवल की फीचर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन दिल्ली नेशनल एयरपोर्ट है और नेशनल एयरपोर्ट पर इतने सारे एडवांस लेवल के फीचर्स अवेलेबल है, परंतु फिर भी कम से कम मैक्सिबिलिटी 0% भी लैंडिंग की अगर रहती है तो भी एबिलिटी कंडीशन परसेंटेज होती है जिसमें वो टेक ऑफ कर सकता है, लैंडिंग कर सकता है। उतना परसेंटेज ना होने पर एयरक्राफ्ट के घायल होने के, दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस रहते हैं। कोई भी एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट कंपनी ये नहीं चाहती है कि उनका फ्लाइट लेट से हो और वो अपने पैसेंजर्स को रिस्पेक्ट के साथ में कन्वेंस करने की कोशिश करे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि ऐसा करने की प्रोसेस में उनके लेने के देने पड़ गए। पैसेंजर इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने बिना सोचे समझे हाथ तक उठा दिया, हाथ तक पाइप पे उतर गया। भाई वो पैसेंजर तो इतना गुस्सा हो गया कि उसने आके दे मारा कस के धुआंधार। और इसमें पायलट की गलती भी क्या थी? वो बेचारा कर भी क्या सकता है, वो तो बस एटीसी के ऑर्डरों का वेट कर। इसमें गलती क्या थी? इन फ्लाइट स्टेटस, इसके स्टेटस को जानने की कोशिश कर। देखिए, जब एयरक्राफ्ट जो होता है, एरोप्लेन होता है, उसके जब चारों डोर, मेन डोर, चारों डोर जब लॉक हो जाते हैं और पैसेंजर्स उसमें अंदर रहते हैं तो उनके डोर्स को ओपन करना अलाउ नहीं होता। ऐसे में क्रू मेंबर्स या पायलट ही थोड़ा बाहर निकल सकता है। वो गेट मिनिमम 3 सेकंड या 5 सेकंड के लिए खुलता है और वो बाहर निकल सकता है, और कुछ खाना होता है या फिर उसे वॉशरूम जाना होता है तो वो जा सकता है। इस वीडियो में हमने देखा कि मेन प्रॉब्लम तब होती है जब पैसेंजर प्लेन में बैठ के ये देखते हैं कि बाकी के प्लेन्स तो लैंड हो रहे हैं और हमारा प्लेन लैंड ही नहीं हो पा रहा है। शायद हमारे पायलट में कोई कमी है। हमारा पायलट एक नया पायलट हो सकता है। इस पायलट अभी बिल्कुल नौसिखिया है, अभी सीखने ही लगा है, इसलिए शायद ये टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है, प्लेन नहीं उड़ा पा रहा है। ऐसा पैसेंजर्स के दिमाग में आने लगता है। इस सारी प्रोसेस में पैसेंजर्स ये कहता है कि भाई अगर ठीक है हमारा फ्लाइट डिले हो रहा है, हमारा प्लेन नहीं उड़ पाएगा, कोई रीजन है भी, और हमारी सपोज दैट मीटिंग 8 बजे से शुरू होनी थी और हमारा फ्लाइट तो 10 घंटे ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन पर उन्हें डिमोट करने का, बाहर निकलने का, अपना वापस जाने का टाइम मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है और पैसेंजर्स फंसे की फंसे रह जाते हैं। उन्हें अपना पैसा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि एक पैसेंजर जो 8 बजे जाने वाला है, जिसकी मीटिंग 8 बजे से है, फ्लाइट 10 घंटे लेट हो गया, उसकी तो मीटिंग ही कैंसिल हो गई। ऐसे में उसे ना तो मीटिंग होना है, ना उसका काम होना है पूरा, तो फिर वो जाके भी करेगा तो करेगा क्या? तो इन सारी कंडीशंस में पैसेंजर्स की डिमांड रहती है कि हमें पैसा तो गया ही गया, फ्लाइट टाइम भी गई, मीटिंग भी गई, काम भी गया, सब कुछ गया, लेकिन हमें डिमोट करने का, वापस निकलने का, हमारा समय जो अब इस फ्लाइट के अंदर वेस्ट हो रहा है वो समय तो हम कम से कम बचा सकें। अब ऐसे में जो फ्लाइट्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर सारी पैसेंजर डिमोट करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो टर्मिनल पे उतना जगह नहीं कि वापस उन्हें रखा जा सके। उसके बाद में सिक्योरिटीज, अगर वो बाहर निकलेंगे तो उतने सारे लोगों की सिक्योरिटी, उनके हैंडबैग, लगेज की सिक्योरिटी, कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा उनके लिए संभालना।
और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सब पैसेंजर्स को संभालना। सारी प्रोसेस पूरे सिक्योरिटी चेकअप से फिर से उन्हें गुजर के आना पड़ेगा, सारी प्रोसेस उन्हें फिर से दोबारा करनी पड़ेगी उसी फ्लाइट को। आई होप अब आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है। देखो, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन उसमें पैसेंजर्स को बिठा दिया गया, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के चलते हुए सर्दियां बहुत हैं, फॉग की वजह से प्लेन अपने निश्चित समय पर टेक ऑफ नहीं कर पाया, निश्चित समय पर उड़ नहीं पाया। तो इसी के कारण वहां पे पैसेंजर्स को बिठा के रखा गया। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन बनता था और उसने पुलिस के सामने और उस युवक ने, दिल्ली के गर्म खून ने अपनी गर्मी दिखा दी और जाके कस के एक थप्पड़ मार दिया। उसका एकमात्र रीज़न यही था कि वो आपको प्लेन में बिठाते हैं, उतारते नहीं है वापस, उसमें सिक्योरिटी रीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट।